जीएस हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आधुनिक भारत मतलब राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वो सारे क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बने हुए हैं और जो हमारे आगामी सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जो छोटे से लेकर बड़े एग्जाम हर किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को ही हल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछले कई वर्षों से ये हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और आगे ये रिपीट होने की संभावना है। जो यहाँ पर प्रश्न है, इन प्रश्नों के जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस पर ध्यान देंगे क्योंकि वो प्रश्न रिपीट हो या ना हो लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं एग्जाम। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो जब बिहार की बात आती है तो याद रखिएगा सिर्फ एक नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 1857 के लिए, वीर कुंवर सिंह का। और ये किस डिस्ट्रिक्ट के थे, ये आरा के थे। ठीक है, कभी कभी आरा पूछ लिया जाता है और बीपीएससी के लिहाज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किए थे 1857 का, ये कानपुर से किए थे। ठीक है, और तात्या टोपे जो थे ये इन्हीं के सेनापति थे, नाना साहब के सेनापति थे। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से नेतृत्व किए थे, ये किए थे फैजाबाद से। ठीक है, ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आए हैं उनका जो ऑप्शन है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। चंपारण में नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। ठीक है, इसमें यहाँ से याद रखेंगे कि 1916 को लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, लखनऊ में। यहाँ पर गांधी जी इसमें भाग लेने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई किससे, राजकुमार शुक्ल ने। तो जो राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने क्या किया, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को आमंत्रण दिया। कहाँ आमंत्रण दिया, चंपारण आने के लिए। चंपारण में नील की खेती के लिए किसानों को परेशान किया जा रहा था, वहां पर तिनकठिया पद्धति लागू थी। ठीक है, तो उसके विरोध करने के लिए उनकी दशा जो किसानों की जो दशा थी उस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने, और राजकुमार क्या थे, राजकुमार कोई नेता नहीं थे, ये एक किसान थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। देखिए यही है चंपारण। गांधी जी 1915 में आए थे। गांधी जी भारत कब आए थे, 1 जनवरी 1915 को। तो 1916 को वो लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए। वहां पर उनकी मुलाकात किनसे हुई, राजकुमार शुक्ल से हुई। तो राजकुमार शुक्ल ने ही इन्हें चंपारण आने के लिए इनविटेशन दिया। तो यही महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन हुआ जो कि सफल भी रहा। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए जो आईएनए के मुकदमे थे उसके पक्ष में कौन कौन वकील पेश हुए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें भोला भाई देसाई पेश हुए थे। एक समिति बनी थी, कौन सी समिति थी, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति। ठीक है, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे समिति के वो भूला भाई देसाई थे। इस समिति में जितने लोग थे सभी लोग वकील थे। और इन लोगों में कुछ नाम याद रखेंगे। नंबर 1 पहला नाम याद रखेंगे, इस समिति में जो सदस्य थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला नाम याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू का। दूसरा नाम किनका था, दूसरा नाम याद रखेंगे कैलाश नाथ काटजू का। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू का। और तीसरा नाम किनका था, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली का। ठीक है, ये 3 नाम। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो भोला भाई देसाई थे। तो इनको इनका नाम याद रखेंगे। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो ये देखिए, ये सबसे पहले
त्रिरंगी जो तिरंगा हमारा था 3 रंगों का, उसको फहराने वाले पहले व्यक्ति बनी थी मैडम कामा, ठीक है? और इन्होंने फहराया था स्टुटगार्ट जर्मनी में। ये स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में है। और इन्होंने कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 को, ठीक है? 22 अगस्त 1907 को फहराया था, ठीक है? इसको हम याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ठीक है, देखिए विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये गलत है। सी आर दास देशबंधु, ठीक है, ये सही है। तो सी आर दास देशबंधु ये जोड़ी सही है। विनोबा भावे ये क्यों गलत क्यों है? क्योंकि जो सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था, ठीक है? महात्मा गांधी ने 1907 में चलाया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे, फर्स्ट सत्याग्रही, वो विनोबा भावे थे, ठीक है? ये फर्स्ट सत्याग्रही थे। और कभी कभी एग्जाम में सेकंड पूछ लिया जाता है। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद थर्ड कौन थे? थर्ड थे ब्रह्मदत्त, ठीक है? ब्रह्मदत्त थे। तो ये हम व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित फैक्ट को याद रखेंगे। 1940 में महात्मा गांधी सत्याग्रह शुरू किए थे व्यक्तिगत। और फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड कौन थे? ब्रह्मदत्त। और सी आर दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेंड ऑफ नेशन। कभी कभी ऐसे ही नाम देखने को मिल जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। विलियम वेडरबर्न 1907 में कांग्रेस के सभापति। तो 1907 में कांग्रेस के सभापति वेडरबर्न नहीं थे। 1907 में कौन से? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस थे। अब ये 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, ये सूरत का अधिवेशन है, याद रखेंगे इसमें। सूरत का अधिवेशन, यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, किसमें? नरम दल और गरम दल, दो में विभाजित हो गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। देखिए यहाँ पर क्या गलती हुई है? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये पेरिस नहीं है, पेरिस नहीं है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लंदन, ठीक है? यहाँ पर क्या है? लंदन। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे कौन? श्याम जी कृष्ण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किन दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया था। लेकिन यहाँ पर हुआ है, और जो घोषणा हुई थी, जो निर्धारित किया गया था, जो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये किया गया था 31 दिसंबर 1929 को। कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन चल रहा था। और लाहौर अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है? ये फैक्ट को ऐसे याद रखेंगे। तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था, उसे निर्धारित किया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को। कहाँ मनाया गया था? रावी नदी के तट पर, ठीक है? रावी नदी के तट पर मनाया गया था, ठीक है? इसको याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी लोक नायक, ठीक है? जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी लोक नायक। और लोकमान्य तिलक तो आपको पता ही है। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ठीक है, इसको याद रखेंगे। श्यामलदास कॉलेज भावनगर। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ठीक है, ये 1935 अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और 1935 अधिनियम को और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है? गुलामी का अधिकार पत्र, ठीक है? इसे गुलामी का अधिकार पत्र भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है? इसको भी याद रखेंगे। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? अगर हम दांडी यात्रा की बात करेंगे तो दांडी यात्रा ये 24 दिन तक चली थी। दांडी यात्रा साबरमती से शुरू हुई थी। साबरमती को किस दिन शुरू हुई थी? 12 मार्च
1930 को शुरू हुई थी और ये कहाँ तक जा रही थी? दांडी तक। दांडी एक जगह है, कहाँ? गुजरात का नवसारी जिला है, ठीक है? गुजरात के नवसारी जिला तक ये मार्च चल रहा था, ठीक है? कब पूरा हुआ? 6 अप्रैल 1930 को पूरा हुआ। तब ये 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक ये टोटल कितने दिन हुए? 24 दिन हुआ, ठीक है? 24 दिन। और यहाँ से 78 अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था और दांडी तक की जो दूरी थी वो 384 किलोमीटर थी। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, ये फैक्ट को याद रखेंगे। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, ठीक है? सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना था, ये ऐसी थी रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी सबसे पहले हेक्टर मुनरो ने शुरू किया था, ठीक है? इसको कहाँ शुरू किया था? मद्रास में, ठीक है? इसके बारे में ये याद रखेंगे। हेक्टर मुनरो ने शुरू किया था रैयतवाड़ी प्रथा और इसमें क्या था कि इसमें किसान को स्वयं मालिक मान लिया गया था, ठीक है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अभी वहां हम देखे हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही हैं वो विनोबा भावे हैं। सेकंड कौन थे? सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? और थर्ड कौन थे? ब्रह्मदत्त। इसको कई बार जब आप देखेंगे तो आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा और एग्जाम में देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस, अभी आप ऊपर भी देखे, संस्थापक कौन है? तो श्यामजी कृष्ण। इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, ठीक है? इसको याद रखेंगे। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। किसने किया था? श्याम कृष्ण वर्मा, ठीक है? इसको याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक से ये था A.O. ह्यूम, ठीक है? और कब हुआ था? 1885 में। किसके शासनकाल में हुआ था? डफरिन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है? इसको याद रखेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये छोटे बड़े सारे एग्जाम का एकदम प्री क्वेश्चन है। कौन सा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अधिकार कब बोले थे? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें इन्होंने ये नारा दिया था। तो ऐसे याद रखेंगे इसको एक दूसरे से कनेक्ट करके, तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी और जिन्ना दोनों के राजनैतिक गुरु थे, ठीक है? पॉलिटिकल टीचर थे। काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ठीक है, ये देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी और अशफाक उल्ला खां को कहाँ दिया गया था? फैजाबाद में, ठीक है? और इसी समय दो और लोगों को फांसी दी गई थी, ठीक है? किसको? ठाकुर रोशन सिंह को, याद रखेंगे। ठाकुर रोशन सिंह को, इनको कहाँ फांसी दी गई थी? इलाहाबाद में इनको फांसी दी गई थी। और एक लोगों को फांसी दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को, और राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी दी गई थी? गोंडा जेल में, ठीक है? याद रखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब C.R. दास ने लिखी थी, ठीक है? सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 को हुई थी, ठीक है? और ज्योतिबा फूले किस जाति के थे? ये माली कास्ट के थे, ठीक है? इसको ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डॉक्टर साहेब अंबेडकर किस कास्ट के थे? ये महार जाति के थे, ठीक है? इसको याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी?
तो प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर महिला की सिर्फ बात की जाती है तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। जो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो ठगी प्रथा का उन्मूलन कर्नल स्लीमैन ने किया था। कब किया था? 1928 में किया था। इस समय वायसराय कौन था? इस समय वायसराय था बैंटिंग। ठीक है, विलियम बैंटिंग इस समय वायसराय था। ठगी प्रथा और एक और प्रथा थी सती प्रथा। इन दोनों प्रथा का उन्मूलन बैंटिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ठगी प्रथा का उन्मूलन अगर बात करता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था, वो कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति जो है वो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये देखिए बहुत कंफ्यूजन का क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा शुरू हुई और ये दांडी में जाकर के जो गुजरात का नवसारी जिला है वहाँ 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा खत्म हुई। यही दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो ये फैक्ट इस तरीके से याद रखेंगे तो कई फैक्ट आपको याद रहेंगे। ठीक है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो साराबंदी आंदोलन 1922 में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और इसमें ये डिसीजन लिया गया, मतलब ये फैसला किया गया कि जो किसान थे वो अब कर नहीं देंगे, किसान कर नहीं देने का फैसला किए। साराबंदी आंदोलन 1922 से, इसको याद रखेंगे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। तो जब पूछा जाए कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है तब भी जेबी कृपलानी, और जब भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो जेबी कृपलानी। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इन किसने लिखा है इसको? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है इसको। और ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में कि ये कब लिखा गया है? ये 1901 में लिखा गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप सोचिए कि इसकी डेट भी पूछ लिया। 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये देखिए बिहार के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और यूपी के सभी एग्जाम के लिए। तो 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, उसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। ठीक है, और इसके सचिव किसे चुना गया? एनजी रंगा को सचिव बनाया गया। तो दोनों बातें याद रखेंगे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाई थी? तो ये अभी ऊपर बताया गया है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये देखिए 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई पताका लहरा करके। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 से, और आज भी 26 जनवरी इसी की याद में मनाई जाती है पूर्ण स्वराज के दिवस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना बनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।